अवतार है। सत्यनाम गुण जो गाएगा उसको काल बदीना उसका ही होगा उद्धार है और सत्य से सृष्टि का अवतार है। क्यों? संत ऋषि मुनि महात्मंजन सब ने कहा है कि सत्य नाम को सुन के तर गए पतित अनेक आसों कभी न छाड़ियो सत्य नाम की बेटियों। सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि सत्य से ही सृष्टि है, सत्य से ही भक्ति है और सत्य से ही मुक्ति है। लेकिन पहचानते कब हैं? सत्य को कब पहचानते हैं? जब मर जाता है इंसान और ले जाकर के मरघट में पहुंचते हैं, चिता छिंदी जाती है, ऊपर लिटा दिया जाता है और पुत्र अग्नि देने को जब चक्कर काटता है तो सबके हृदय में सत्य जागृत हो जाता है। वहां सब मौन हो जाते हैं। घर का, परिवार का, अपना खुद का भी ध्यान नहीं रहता कि हम कहाँ खड़े हैं। जब सत्य को पहचान पाता है कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है, तब याद आता है। जब तक सत्य को भूले हैं तो सत्य नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक तासे कभी न छाड़िए सत्य नाम की। सत्य नाम से ही पार होगा हंसा और कोई मार्ग नहीं है। राजाओं की कथा कितनी की सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। राजाओं की कथाओं से हमें ज्ञान मिलता है, धर्म पर चलने की शिक्षा मिलती है, क्योंकि पूर्वज हमारे इस तरीके से धर्म पर चले, इस तरीके से हमारे का धर्म क्षेत्र चलता रहा। हमारे इस भवसागर में ऐसे धर्म कार्य हुए हैं, ये शिक्षा मिलती है। लेकिन मुक्ति नहीं, मुक्ति तो परमात्मा के सार नाम शब्द से ही मिलेगी। सार नाम शब्द लेना बहुत जरूरी है और गुरुमुख होना बहुत जरूरी है। क्यों? कि निगुरा से तो नाहर भला करे जीव की हानि और एक निगुरा के शीशत 100 व्यंजन का भार। निगुरा के हाथ का पानी पीना भी दूषित बताया है। निगुरा के हाथ का किया हुआ दान पुण्य धर्म भी दूषित है, उसका कोई दान धर्म नहीं लगेगा। इसलिए गुरु करना बहुत ही जरूरी है। 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई और करता करे न कर सके गुरु करे सो। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्यों? राम कृष्ण से को बड़ा और पुनः ने गुरु कीन, 3 लोक के बेधरी तो गुरु आगे आधी। राम ने भी गुरु किए थे वशिष्ठ महाराज को, कृष्ण ने भी गुरु किया था विश्वामित्र महाराज को, नारद ने भी गुरु किया जीवन राज निषाद को। जिसने गुरु किया है वही पार हुआ। इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और गुरु उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं जो निराकार निरातीश है। एक रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्य के बराबर है। उस परमात्मा के प्रकाश से ही हम आप सभी जिंदा हैं, जीवित हैं। और वो हमारा परमात्मा कहाँ रहता है? हम वासी वादेश के ये बेटियां अलग बैठी हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूं, इनके नीचे आसन नहीं है। क्या कारण है? या तो आसन पर बैठाइए या फिर वहां आप
कुछ छोटे बड़े का भेदभाव रखते हो, जाति वर्ण भेदभाव हो, तो उनके लिए आसन डालिए। हम वासीवा देश के न जात वर्ण के सुनाए, सत्य मिलावा हो रहा देह मिलावा। हम वासी उस घर के हैं जहाँ कोई जात भेदभाव नहीं है। परमात्मा के यहाँ से एक आत्मा आई है और एक आत्मा है सब। जात भेदभाव को ये मनु महाराज संप्रति से चालू कर दिया। कर्म जाती है लेकिन जन्म लेके आता है वो सब शुद्ध होता है। जन्म ले जाते शुद्ध कल्पित ब्रह्म चिराग ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को चिंता है, परमात्मा को पहचानता है, वही ब्रह्म के समान होता है, वही ब्राह्मण देश कहलाता है। इसलिए सब एक भाव से, सब दृष्टा बनकर एक आत्मा में बैठकर साहब की वाणी को सुनिए। और यहाँ तो साहब के सभी अंश हैं, साहब की सब आत्माएं, छोटे बड़े भेद का तो मामला ही खत्म कर दिया है साहब ने। इसलिए साहब सबका बाप है, साहब सबका बाप है और बेटा काऊ का नाय, और बेटा है के जन्म ले सो तो साहेब। साहब सबका बाप है, सतगुरु सबका बाप है, बेटा किसी का नाय, और बेटा होके जन्म ले सो तो सतगुरु। अब विचार करने की बात है, भगवान श्री राम दशरथ पुत्र कौशल्या मैया के उदर से पैदा हुए ना, और भरत और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए, भरत कैकेयी से पैदा हुए, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सुमित्रा से पैदा हुए। तो आप मुझे बताइए जो पैदा हुआ है वो परमात्मा नहीं हो सकता। कृष्ण देवकी नंदन वासुदेव के पुत्र कहलाए, देवकी के उदर से कारागृह में पैदा हुए। वो परमात्मा नहीं हो सकते, गुरु हो सकते हैं। परमात्मा के शरण चरण में चलने वाले, चलाने वाले सदगुरु हो सकते हैं। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? कृष्ण कथा आप सुनिए, राम कथा आप सुनिए, लेकिन राम जब बाली का वध किया था, राम ने जब बाली का वध किया था, बाली सुग्रीव दोनों भाई भाई थे, और छुप करके राम ने बाली का वध किया, वो मारा गया। वही राम आकर के द्वापर में कृष्ण हुए थे। कृष्ण हुए, जब कृष्ण अवतार में आए तब कदम के नीचे पैर ऊपर किए हुए सो रहे थे। पैर में परम था, उसी बाली ने बलि के रूप में अवतार लिया था। उसने समझा कोई मिलेगा, बैठा हुआ है, बाण मारा तो कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो भाई बताइए, जो जन्मा है वो मरा है, तो पूर्ण परमात्मा कैसे हुए? भगवान राम सीता लक्ष्मण तीनों सदियों में अपना शरीर पूरा कर गए। सुना होगा रामायण से, तो परमात्मा कैसे हो गए? कथा आगे मिलेगी आपको, कष्ट नहीं। हाँ, समझने की बात है। लेकिन कृष्ण परमात्मा क्यों कह रहा है? उन्होंने सर्व शिक्षा दी, सही मार्ग दिखाया, और उन्होंने जीवों को चेताया, और सतगुरु की शरण दी, उन्नति सतगुरु को रखाया। जब कृष्ण ने द्रौपदी की यज्ञ में पांडवों को जब पाप लग गया था, तब घंटा नहीं बजा, यज्ञ पूरी नहीं हुई, तब कृष्ण ने याद किया, युधिष्ठिर ने याद किया,
होगी। जब द्रौपदी सुपथ सुदर्शन परमात्मा को लेकर के आई थी उस समय सतगुरु का अवतार सुपथ सुदर्शन मुनिंद्र मुनि नाम के रूप में था, करुणामय नाम साहब के रूप में था। करुणामय नाम साहब ने घंटा बजाया था और राम का पुर का निर्माण नहीं हुआ। राम लिख के शिला डाली थी, डूब गई। तब वहां मुनिंद्र मुनि नाम सतगुरु का ध्यान किया राम ने, तब सत्य नाम लिख के शिला नदीर के द्वारा डलवाई। मैं संक्षेप में कह रहा हूं, अभी आप समझ लें कैसे कथा होगी, कैसे होती है। तो राम भी मर गए, कृष्ण भी मर गए, तो पूर्ण परमात्मा कौन था, ये बात हमें समझनी होगी। बंदी छोड़ कहाइया पलक शहर मंजार, छुड़ावे बंधन भेद का बंधन कहे संसार। बंदी छोड़ उसे कहते हैं जो बंद को छुड़ाते हैं। कृष्ण बंदी गृह में बंद थे, वसुदेव और देवकी के हथकड़ी लगी थी, वहां किसने बंद छुड़ाई? बेटियां हो, हंस आत्मा हो, गुरु के बगैर कोई बंद नहीं छुड़ा सकता, ध्यान रखना। तो आप ही मुझे बताइए फिर कृष्ण की बंद छुड़ाने कौन गया था? बंद छुड़ाने गया था गुरु, गया था गुरु। और आप सबने देखा होगा वहां चतुर्भुजी वेंकटेश महाराज गए थे, सदगुरु ज्ञान गुरु संसार में धर्मदास मुक्ति राजेंद्र को दिया अटल ध्यानीश। चतुर्भुजी वेंकटेश जी महाराज कृष्ण की बंद को छुड़ाने गए थे कारागृह में, कंस की जेल से वसुदेव देवकी और कृष्ण को निकालकर यशोदा मैया के यहाँ को। तो बंद गुरु ही छुड़ाते हैं, बंद गुरु ही छुड़ाते हैं। इसलिए बंदी छोड़ कहाइया पलक शहर मंजार, झूठे बंधन भेद का बंधन कहे संसार। इब्राहिम की कैद में हजारों महात्मा जेल पीस रहे थे, वहां पर भी सतगुरु ने जाकर के संतों की बंद छुड़ाई। तो सतगुरु ही एक ऐसे परमपिता परमात्मा है जो जीव की भवसागर से बंधे छुड़ा सकते हैं, काल के जाल से निकाल सकते हैं। इसलिए गुरु परमात्मा का ध्यान चिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गुरु क्या है? पानी से पैदा नहीं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं उसका नाम कबीर। कट्टा केवल नाम है पक्का ब्रह्म शरीर, लल्ला इसलिए रम रहा उसका नाम कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ रहा है, सो का फर्श कबीर है जन्नी जनान। परमात्मा जन्म नहीं लेता, सदगुरु शरीर से आते हैं, लेकिन आते संत के देश में है। कोई जान पाता है, कोई नहीं जानता। परमात्मा जब जब धरा धाम पर आए हैं तब तब संत फकीरा फापा फकीर बन के आए। समझ लो तो समझ लो, और नहीं समझ पाए तो मत समझो। तो जो आपको गुरु प्राप्त हुए हैं ये फापा फकीर बन के आए हैं, आपको चेताने के लिए, भवसागर से काम की जालनी से इसलिए सतगुरु की पूजा करो, सतगुरु की पूजा करो, सबकी पूजा हो और निर्गुण सर्वगुण देवता बाकी बचे। एक भी देवता बाका नहीं रहेगा अगर गुरु की भक्ति आपने अपना ली, सदगुरु की शरण में चले गए तो 33 कोट देवता आकर के, जैसे रावण के यहाँ प्राणी भक्ति थी, इंद्र की है माता कृष्णा करती थी, 33 कोट देवता धारा बहारी करते थे। इस तरह ये सारे देवता जो सदगुरु का हंस होता है वह झाड़ू लगाने आते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आपके आश्रम पर जो ये सफाई अभियान चल रहा है, ये तमाम खर्चा चल रहा है, तमाम खान पीन का खर्चा हो रहा है, कैसे हो रहा है? एक कोई आत्मा तो शरण में है सतगुरु की में, और आप उस सतगुरु की शरण में हो जो वर्तमान में बैठे हैं। सद माने ताजा गुरु, सदगुरु, सद माने ताजा वर्तमान के गुरु,
और सत्य गुरु को परमात्मा है जो निराकार निर्भज्ञ है। बिना पग चलाए सुनाई बीनता, आनंद रहा सकल रस भोगी, बिन पानी बक्काम्बर, बिन पक्के यानी बिना पैरों के चलने वाला परमात्मा, बिन कानों के सुनने वाला परमात्मा, बिन आंखों के देखने वाला परमात्मा, और बिन कुछ आहार किए सब कुछ खाने वाला परमात्मा। ऐसे परमात्मा की शरण में जो हंस जाता है उसे कभी नहीं आता है। इसलिए सदगुरु की पूजा करो, सबकी पूजा हो, और मेरे को सदगुरु देवता बाकी बचे एक साथ है, सब साथ है, सब जाए और सारे सीधे भूल को भूले बने। एक साधु तो सब कुछ प्राप्त होगा, जगह जगह भटकोगे, जितने तुम लोग करोगे देव देवताओं के, और एक जने को भूल गए तो कोई खोल करते हो। सब सबका करो, सबका कीजिए, सबका सब लिहाज, सब हृदय दर्द होता है। दर्शन सबका करो, बालाजी धाम जाओ, हनुमान जी के करो, भगवान राम के करो, कृष्ण के करो, वृंदावन जाओ, कहीं भी कोई धाम है दर्शन करो, दर्शन के लिए मना नहीं है। दर्शन करो, दर्शन से क्या होगा? तरस परस मुख मंगल पाना, तरस परस मुख मंगल पाना, पाप कहे से पाप का नाश होता है, क्योंकि आप दर्शन करने के लिए आए हैं, हम इतनी दूर से दर्शन के लिए आए हैं, तो आपके दर्शन से हमारा कोई पदार्थ होगा तो नष्ट हो जाएगा। तो दर्शन करने को किस समय जाया जाता है? दर्शन करने के लिए बालाजी धाम जाया जाता है, बल्कि मूर्ति में परमात्मा नहीं है, लेकिन जो जीते जाते रंगों के दर्शन करते हैं, पवित्र उद्धार की ओर। एक एक आत्मा भजन करने वाली इसमें भीड़ में आती है, वो शब्द महात्मा ऐसे महान भी आ जाते हैं कि जिनकी दृष्टि हमको पर्दे से हमारे पास से होता है। तो दर्शन करो, सबके करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साधो एक को पकड़ लो, ध्यान एक का करो, दर्शन सबके करो, लेकिन ध्यान एक का करो, एक गुरु परमात्मा का करो। फिर